हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए आज मैं मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ थोड़ी लेकर आया, कुछ पॉइंट लेकर आया, उसको आपको समझना है। ये देखिए क्या दे रखे अपने पास, यानी बिंदु। बिंदु के बारे में हम पहले समझेंगे। बिंदु होता क्या है? बिंदु होता क्या है? देखिए बिंदु का मतलब इस प्रकार आप रख दिए, क्या है? बिंदु है। क्या या बिंदु है जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना क्या हो, मोटाई हो। ठीक है, सिर्फ एकमात्र क्या है, यह संकेत है। सिर्फ एकमात्र संकेत है, वह क्या होता है? तो बिंदु होता है। फिर आगे पॉइंट हम बढ़ते हैं। लाइन यानी रेखा। लाइन यानी रेखा। रेखा का क्या होता है? दोनों सिरा क्या होता है? अनिश्चित होता है। यह कहां तक यहाँ बढ़ेगा इसका कोई फिक्स नहीं है। यह कहां तक बढ़ेगा इसका क्या है, कोई फिक्स नहीं है। यह क्या हो गया? रेखा हो गया। अब हम बढ़ते हैं लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, यानी जिसका दोनों पॉइंट क्या हो, फिक्स हो। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड जिसका दोनों पॉइंट क्या हो, एक फिक्स हो। क्या हो? फिक्स हो। जैसे में हमने यहां से यहां तक दूरी क्या किया, फिक्स कर दिया। ए से बी तक, ए से बी तक अगर मानते हैं 10 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच क्या दूरी फिक्स है, तो वह क्या हो गया? लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। अब हम बढ़ते हैं किरण यानी रे पर। किरण यानी रे पर। देखिए जहां से किरण निकलता है उस पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन कहां जाके खत्म होगा, क्या होगा? वह फिक्स नहीं होगा। तो वह क्या होता है? किरण। जिस प्रकार पहले टॉर्च होता था, तो टॉर्च हम जैसे यहाँ लाइट बांटते हैं, तो क्या होता है? यहाँ से लाइट निकल रहा है, फिक्स है, लेकिन कहां जाके खत्म हो रहा है, वह फिक्स नहीं है। तो वह क्या होता था? किरण। आते हैं आर्क यानी क्या होता है? चाप। आर्क यानी क्या होता है? चाप। जैसे कि हम मान लीजिए सर्कल बनाए, वृत्त, यहां से यहां तक आपको बोल देंगे क्या हुआ, इस पार्ट को क्या कहेंगे? इस पार्ट को क्या कहेंगे? आर्क यानी क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। वृत्त का क्या हो गया? चाप। तो क्या उसके बाद आते हैं कोण। दो रेखा या दो किरण या तो प्रतिच्छेद करे, या तो प्रतिच्छेद करे, या तो जहां पर जाके मिलता है तो क्या बनाता है? कोण। क्या बनाता है? कोण। तो कोण को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ए ओ बी। जिस ए ओ बी जहां पर कोण होगा उसको मैं बीच में रखूंगा। जैसे ओ कोण का मान रखे हैं थीटा, क्या लिख सकते हैं? थीटा। जैसे ए ओ बी तो क्या हो गया? ए ओ बी थीटा। इसी प्रकार भी लिख सकते हैं बी ओ ए, क्या लिख सकते हैं? बी ओ। अब देखिए अब हम समझते हैं कोण के बारे में। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ कोण। कोण के हम प्रकार देखते हैं। पहला हम देखते हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण। जिस कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वह क्या होता है? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। यहाँ मान हो सकता है, क्या हो सकता है? 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री हो सकता है। कहां तक हो सकता है? 89.99 तक हो सकता है। 89.99 तक हो सकता है। तो क्या हो सकता है? यहाँ न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। अगर आप लिख देते हैं 10 डिग्री तो क्या है? तो यहाँ भी न्यून कोण है। 20 डिग्री 30 डिग्री लिखते हैं तो न्यून कोण है। 40 डिग्री लिखते हैं तो क्या है? न्यून कोण है। 60 डिग्री लिखते हैं तो क्या है? न्यून कोण है। 89 डिग्री के लिखते हैं तो क्या हो गया? न्यून कोण। तो जिस कोण का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा और 90 से छोटा हुआ क्या होता है? न्यून कोण। समकोण यानी राइट एंगल यानी क्या होता है? समकोण। जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री हो। जिसका मान 90 डिग्री हो वह क्या होता है? समकोण। कोई भी सीधी रेखा, कोई भी सीधी रेखा जाके प्रतिच्छेद करता है, सीधी रेखा प्रतिच्छेद करता है। जैसे जमीन में कोई गड़ा हुआ खूंटा, तो वह क्या होता है? 90 डिग्री के साथ कोण बनाता है, तो वह क्या होता है? समकोण होता है। उसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी क्या होता है? अधिक कोण। तो जिस कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, तो वह क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा क्या हो सकता है? तो मान लीजिए 91, 92, 93। कहां तक हो सकता है? यानी कितना हो सकता है? तो 179 तक, 179 तक, 179 तक। आप पॉइंट में लिखने का मन होता है आप लिख सकते हैं। आप देखिए उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन यानी सरल कोण। जो सरल रेखा पर
स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा पर जो कोण बनता है उसको सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो सरल रेखा पर कोण बनता है 180 डिग्री। किसी भी सरल रेखा के साथ अगर उसको बनाते हैं कितना बनता है 180 डिग्री बनाते हैं, और जब पूरा घुमा देंगे तो 360 हो जाएगा। लेकिन सरल रेखा पर जब एक आर्म खींच देते, एक चाप खींच देते तो क्या बनता है 180 डिग्री। लेकिन सरल रेखा स्वयं के साथ पूछेगा कितना डिग्री कोण बनाता है तो 0 डिग्री। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या कहा गया है, पूरक कोण। इसी का नाम है कोटि पूरक कोण, इसी का नाम क्या है लंब पूरक कोण। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का नाम क्या है पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण। इसका मान क्या होता है यानी दो कोणों का योग, दो कोणों का योग यानी 90 डिग्री हो उसे क्या कहा गया पूरक कोण। यानी एक कोण को हमने मान लिया अल्फा, एक कोण को क्या मान लिए बीटा, दोनों को जोड़ने पर आ गया 90 डिग्री, तो वहां क्या हो गया पूरक कोण। जैसे पूछेगा जैसे थीटा बराबर लिए 30 लिए 40 लिए 35 लिए, तो पूछेगा 30 का पूरक कोण क्या है, क्या करेंगे 90 में से क्या करेंगे घटा देंगे। तो 90 में से घटा दिए 30 क्या हो गया 60, तो 30 का पूरक कोण कितना आ गया 60 डिग्री। अगर इसी प्रकार हमसे पूछा जाएगा 40 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 40 को घटा देंगे तो आ गया 50 डिग्री। क्या हुआ 40 का पूरक कोण क्या हो गया 50 डिग्री। इसी प्रकार हमसे अगर पूछा जाए यानी 35 डिग्री का क्या होगा पूरक कोण क्या है, हमने क्या किया 90 में से 35 डिग्री घटा दिया कितना आ गया 75 डिग्री, तो क्या हो गई पूरक कोण। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल यानी क्या होता है संपूरक कोण। इसी को कहा गया है सरल पूरक कोण, इसी को कहा गया है रिजु पूरक कोण, इसी का नाम है क्या है अनुपूरक कोण। इस नाम को आपको याद रखना है। तो क्या होता है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो यानी अल्फा प्लस बीटा यानी कितना हो 180 डिग्री। अगर हम मान लीजिए थीटा बराबर 60 लिए तो पूछेगा 60 का समपूरक कोण कौन सा होगा, तो 60 का समपूरक कोण हो जाएगा 180 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आ गया 120। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, एंगल ले लिए, कॉम्प्लीमेंट्री ले लिए और सप्लीमेंट्री। अब देखिए हमें यहाँ कोण का मान है, आपसे अगर पूछा जाए 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 90 में से 30 घटाए तो क्या हो गया 60, क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। इसी प्रकार हमसे पूछा जाएगा 30 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो हम क्या कहेंगे 90 में से कितना 180 में से 180 में से क्या करेंगे 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा 150। इसी प्रकार अगर 40 डिग्री का हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो क्या होगा, हम 90 में से 40 को घटाएंगे तो क्या आएगा 50। हमसे अगर आप सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए 40 डिग्री तो क्या करेंगे 180 में से 40 डिग्री घटाएंगे तो क्या होगा 40 डिग्री होगा। इसी प्रकार हमसे पूछा जाएगा 70 डिग्री के क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो क्या करेंगे 90 में से 70 को घटा दिए तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो क्या करेंगे 180 में से हम क्या घटाएंगे 70 डिग्री घटा दिए कितना हो गया 110 डिग्री। अब देखिए इसी प्रकार हमसे अगर पूछा जाए थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 90 में से थीटा को घटा देंगे तो क्या होगा 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इसी प्रकार पूछेगा थीटा का क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 180 में से थीटा को घटा देंगे तो क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए तो क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अंतर कितना होता है 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर दे रखा है, तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के अंतर देखते हैं। इन दोनों के बीच में 60 और 150 के बीच में अंतर कितना है तो 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार 50 और 140 के बीच में अंतर कितना आ गया तो 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार देखिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में एंगल यानी 20 और 110 के बीच में पूछा गया तो अंतर कितना आ गया 90 डिग्री। इसी प्रकार पूछेगा 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा के बीच में अंतर कितना होगा तो 90 डिग्री। याद रखना इस पॉइंट को नोट में, यानी सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री का अंतर कितना आता है 90 डिग्री। अगला पॉइंट है रिफ्लेक्स एंगल। इसको कहा गया पुनर्युक्त कोण या वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है,
सातवां नंबर पॉइंट है यानी रिफ्लेक्स एंगल यानी पुनरुक्त कोण या बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। यह कोण होता क्या, तो क्या होगा, जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। जिस कोण का मान क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा, वह क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बना रखे, यहाँ पर कोण मान ली कुछ भी कोण है तो पूछेगा इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने 70 डिग्री का बना रखे हैं, 70 डिग्री की पूछेगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 360 में से 70 को घटा दिए तो कितना बचा, 290। इसी प्रकार 110 डिग्री के पूछेगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 360 में से क्या करेंगे, 110 से घटा देंगे तो कितना होगा, 250। अब आइए अगला पॉइंट है कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। देखिए क्या होगा, जिस कोण का मान 360 डिग्री हो यानी क्या, एक पूरा सर्कल घूम गया होगा, एक वृत्त बना लिया होगा, वह कोण क्या होगा, कंप्लीट एंगल यानी क्या होगा, 360 डिग्री। तो क्या होगा, इसका मान होता 360 डिग्री। इसी प्रकार की कॉन्सेप्ट आगे भी हम लाएंगे, फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।